सभी को नमस्ते। मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य है और मैं यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ आईआईटी रोपड़ में। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो मानव लक्ष्य है, या उसी को ह्यूमन गोल या टारगेट इंग्लिश में जो भी कहें, है ना, या उसी को कह सकते हैं पर्पज़ ऑफ लाइफ या मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा बहुत सारे प्रश्न हैं, या मतलब इन्हीं प्रश्नों को बहुत सारे लोग इसको अपने तरीके से या अलग अलग दृष्टि से या अपने अपने विचार से सोचते रहे हैं, और उस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, है ना। तो आज हम लोग इस मध्य दर्शन के प्रकाश में, है ना, मानव लक्ष्य का क्या अर्थ है ना, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ या गोल ऑफ लाइफ, इस पर बात करने वाले हैं। तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं इस दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, है ना, जिनके ज्ञान के बिना ये बात कहना मेरे लिए असंभव ही था, है ना। और जिन लोगों से भी मैं इस दर्शन को समझने में और या प्रेरक रहे हैं, या जिनसे भी मैंने कुछ समझा है, उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को अभी यहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर लक्ष्य को देखें, है ना, तो लक्ष्य का मतलब जो डिक्शनरी में लिखा होता है, लक्ष्य का मतलब है प्रत्यक्ष करना, है ना, या समझना या अवलोकन करना, देखना, ये लक्ष्य। तो लक्ष्य का मतलब क्या है कि देखने योग्य या जो भी अवलोकन करने योग्य है या प्रत्यक्ष जानने योग्य है ना, उसको लक्ष्य के रूप में कहा है। या ये मतलब संस्कृत की डिक्शनरी में, ये डिक्शनरी की परिभाषा है ना। और इसी को लिखा कि जो ज्ञातव्य है या पाने योग्य है ना, या जिसको हम पाना चाहते हैं, है ना, या जानना चाहते हैं, वो लक्ष्य है। तो अभी अगर देखें तो जो मूल प्रश्न जिन पर लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि पर्पस ऑफ लाइफ या फिर मीनिंग ऑफ लाइफ, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने मतलब कुछ कुछ बोला है ना। या अभी एक अलग तरह का भी एक विचार है कि देयर इज़ नो पर्पस, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर पर्पस होता, है ना, या है और वो मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे। तो जीवन ही पर्पस है, या जीवन जो है एग्जिस्टेंशियल है। यहाँ पर जो जीवन नॉर्मली लोग लिखते हैं वो, या लाइफ जो बोलते हैं, वो जिसको हम लोग इस दर्शन में जीवन लिखा गया है, वो नहीं है, वो पूरे की ही बात है। तो ये जो विचार है कि देयर इज़ नो पर्पस, है ना, तो ऐसा भी कहते हैं, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि मतलब पर्पस है या नहीं है, या जिसको वो नहीं होना कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, या इस लक्ष्य को देखने या समझने से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न हैं। अभी अगर देखेंगे तो हर वह आदमी जिस चीज़ से भी अपने सुख को जोड़ लेता है ना, उसको लक्ष्य के रूप में स्वीकारता है, उसको अपनी आवश्यकता मानता है और उसको पाने के प्रयास में रहता है। तो अभी अगर देखेंगे तो अभी की कठिनाई ये है ना, कि हम एक लक्ष्य तय करते हैं, है ना, उस तक उसको पाने का प्रयास करते हैं, और जब ये पूरा हो जाता है तो उससे हमको तृप्ति नहीं मिलती, या जो हम सोचते हैं कि ये होगा वो होता नहीं है ना। फिर हम आगे दूसरे लक्ष्य के लिए प्रयास करने लग जाते हैं, है ना। तो अभी देखें जैसे, है ना, कि पहले हम इस क्लास से उस क्लास में पास हो जाएं, है ना, वही एक मतलब एक तरीके से लक्ष्य मानते थे। जब थोड़ा इंटरमीडिएट में आ गए, या मैं तो अगर मेरे लिए देखें तो इंटरमीडिएट पास हो गए, उसके बाद ये है कि अब क्या करना है। तो अभी उसके बाद किसी ने बोला कि भाई ठीक है, मतलब आगे की पढ़ाई करनी है तो कहीं चले जाओ। फिर किसी ने राय दिया कि कोचिंग कर लो। फिर ये हुआ कि आईआईटी का एग्ज़ाम देना है। ये सब इंटरमीडिएट के बाद तय हुआ। फिर वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ से फिर एक
अलग तरीके का फिर शुरू हो जाता है। तो अगर नॉर्मली देखें, एक बच्चा पहले है ना क्लास या पढ़ाई के रूप में एक लक्ष्य मानता है, फिर नौकरी को लक्ष्य मानता है, फिर शादी को लक्ष्य मानता है, फिर मतलब ऐसा एक चलते जाता है और आखिरी तक ये कहानी ख़त्म नहीं होती, है ना। इससे ही जुड़ा हुआ एक मतलब किस्सा या स्टोरी याद आ गया, है ना। अगर एक व्यक्ति है ना, मतलब उसका एक कुत्ता है ना, डॉग, तो वो नॉर्मली गाड़ी के पीछे दौड़ता है, तो उसका पड़ोसी देखते रहता है ना। तो अभी हम लोग भी देखते ही हैं, है ना, कि नॉर्मली कोई गाड़ी निकलती है तो कुत्ते सब पीछे दौड़ते हैं। तो पड़ोसी जो है वो मालिक से पूछता है कि तुम्हारा कुत्ता रोज़ जो है किसी न किसी गाड़ी के पीछे दौड़ता है, ये कभी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो वो जो मालिक है वो बोलता है कि मेरे लिए ये प्रश्न नहीं है कि ये कभी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब ये पहुंच जाएगा या किसी दिन गाड़ी जिस दिन पकड़ लेगा तब ये क्या करेगा, है ना। तो अभी अगर देखें तो लक्ष्य के अर्थ में हमारे जो अभी है ना जनरल मान्यता कुछ ऐसी ही है ना। तो इसलिए ये इसको समझना मतलब एक ज़रूरी है और हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर इस लक्ष्य से जुड़े हुए प्रश्नों को देखें, है ना, तो ये कुछ मैंने प्रश्न लिख रखे हैं, है ना, जिन पर हम लोग आज बात करेंगे, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ एक चीज़ ये है कि लक्ष्य को तय क्यों करना है ना। क्योंकि जो लोग ये मान रहे हैं कि देयर इज़ नो पर्पस, है ना, जीवन का कोई पर्पज नहीं है या कोई लक्ष्य नहीं है ना, या दूसरे तरफ से देखें कि कोई लक्ष्य होने की आवश्यकता भी नहीं है ना, वो बोलते हैं कि आप जैसे हैं वैसे बने रहें या है ना। तो उस अर्थ में, उस चीज़ को देखने के अर्थ में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये लक्ष्य को समझने की या तय करने की आवश्यकता क्या है, या हमारे लिए लक्ष्य इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। दूसरा उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये निकलता है कि कौन तय करेगा, है ना। तो बहुत सारी इसके है ना कि इसको कोई फिलोसफर तय करेगा, कोई साइंटिस्ट तय करेगा, या बहुत अगर आगे जाके देखें तो कुछ लोग बोलते हैं कि जिसने ये दुनिया बनाई है उसी का गिवन लक्ष्य है ना, तो गॉड गिवन पर्पस की भी बात है ना। तो ये एक दूसरा मुद्दा है ना, कि ये लक्ष्य कौन तय करेगा, हम तय कर सकते हैं या हम ही तय करते हैं, या है ना हमको ये परंपरा से मिलेगा, या जो भी एक चीज़ है थोड़ी सी हम लोग इस पर बात करेंगे। दूसरा है कि ये कैसे तय हो गया, या हम कैसे तय कर सकते हैं, या कैसे तय होता है ना। हम अभी भी है ना अगर किसी भी आदमी को देखें तो वो बिना किसी लक्ष्य के तय चल नहीं रहा है ना। या ठीक से देखें तो लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसा जिस दर्शन में जो एक लिखा ही हुआ है, आप सबने पढ़ा ही होगा, है ना। जो फिर उसके बाद जो मुख्य बात यह है कि लक्ष्य क्या है ना, या इस दर्शन को देखते हुए हमको क्या लक्ष्य समझ में आता है, या जो इस दर्शन में जो हमारी स्वयं को देखने की, मानव को देखने की या सृष्टि को देखने की जो दृष्टि बनी है उसके आधार पर लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के प्रकार या भेद क्या हैं, थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे जो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। और उसके लिए अब ये लक्ष्य पूरा हो जाए, है ना, उसके लिए क्या कार्यक्रम है, वो कैसे होगा, है ना, उसके लिए क्या दिशा है या विज्ञान के रूप में क्या है, हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ब्रीफ में ही करेंगे क्योंकि है ना ये 1 घंटे में ये बात करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इससे फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा को शुरू कर सकते हैं। तो अभी अगर इसको देखने जाएंगे, है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सब लोग इस मध्यस्थ दर्शन को मतलब पढ़े हैं और उसकी जो मूल अवधारणाएं हैं, है ना, उनसे परिचित हैं, है ना। तो ये जो बात है या इसमें जो कुछ चीज़ें मैं कहने वाला हूँ वो इस दर्शन के आधार पर हैं, और इसमें जो मुख्य प्रपोज़ल हैं, है ना, वो आपके ध्यान में है, उसको मानते हुए मैं आगे की बात करूंगा। इसलिए कुछ चीज़ों को जस्ट रिकैप के लिए कुछ चीज़ों को लिख देते हैं कि अस्तित्व को अगर देखें
तो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है। ना, और इसी को लिखा है कि ये व्यापक में संपृक्त इकाई के रूप में दिखता है। तो जिसको है ना हम सब ने देखा ही है, डूबा भीगा घिरा के रूप में, है ना। तो अब अगर देखें तो ये जो सह अस्तित्व है ना, अस्तित्व या जो सह अस्तित्व है, तो सह अस्तित्व इकाई और व्यापक ये पहला सह अस्तित्व ये दिखता है। इकाइयों में दो प्रकार की इकाइयां हैं, जिसको जड़ और चैतन्य इकाई कह रहे हैं। तो अब अगर देखेंगे तो जड़ चैतन्य का सह अस्तित्व है, जड़ जड़ का सह अस्तित्व है, जड़ चैतन्य चैतन्य का सह अस्तित्व है। तो इसी को कहीं पर है ना न्याय के रूप में, है ना, नियम के रूप में, यहाँ के लेवल पे धर्म के रूप में, व्यापक और इकाई के इसको देखें तो परम धर्म के रूप में, है ना, ये चीज़ों को कहा गया है ना। तो ये इसको हम समझे ही हैं या हम लोग पढ़े ही होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। दूसरा है कि मानव को देखें तो मानव जड़ और चैतन्य, जिसको लिखा चैतन्य मतलब जीवन और शरीर के सह अस्तित्व के रूप में है ना। ये और इसमें भी एक बात है कि जीवन जो है, जीवन का अमृत है ना, जीवन अमर है या जीवन का अमृत शरीर का, ये शरीर जो है वो नश्वर है ना। ये हम लोगों ने मतलब देखा ही होगा या समझा है, उसको हम मान के चलेंगे, है ना। तो मानव क्या है, जो मुख्य बात यहाँ पर है, क्योंकि लक्ष्य को अगर समझना है ना, तो प्रकृति को भी समझना है और व्यापक को भी समझना है, या इसी जो इकाइयाँ हैं इसी को प्रकृति कहा है ना। तो प्रकृति और व्यापक ये दोनों को ही समझने के अर्थ में ही हम लक्ष्य को देख पाएंगे। तो मानव क्या है ना, ये अब हम मान के चलेंगे। और अस्तित्व क्या है या सृष्टि क्या है ना, इसके बारे में हमारी कोई दृष्टि है या दर्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए है ना हम आगे की थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब मध्यस्थ दर्शन में जो ये लक्ष्य की परिभाषा दिया हुआ है ना, वो लिखा है जिसको पाना है वो लक्ष्य है ना, और लक्ष्य जागृति पूर्वक ही लक्ष्य सुनिश्चित होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, कि जो लक्ष्य का सुनिश्चितता है वो जागृति पूर्वक होगा, है ना। यह समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के सहज प्रमाण है। तो जो लक्ष्य है वो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है। तो अगर इसी को देखें तो व्यक्ति के स्तर पर समाधान, परिवार के स्तर पर समृद्धि, समाज के स्तर पर अभय और पूरे प्रकृति के साथ सहअस्तित्व या व्यवस्था। तो ये चार लक्ष्य के रूप में मानव लक्ष्य को लिखा हुआ है ना। अब ये लक्ष्य कैसे तय होगा, क्योंकि जिसको पाना है वह लक्ष्य है, ये एक थोड़ा सा ऐसा लूज परिभाषा है ना। ये पुराने इसमें लिखा है, नई किताब में हटा भी दिया है। तो क्योंकि अभी हर आदमी जिससे सुखी होना अपना पहचान लेता है, चाहे वो है ना पद हो, धन हो या व्यक्ति हो, कुछ भी है, तो उसको वो लक्ष्य मान लेता है। तो इसीलिए लिखा है कि ये लक्ष्य जो है वो जागृति पूर्वक ही तय होगा। तो उसी को व्यवहार दर्शन में लिखा हुआ है, दर्शन के भेद से लक्ष्य भेद है। जो जिसका जैसा दर्शन करता है उसके अनुसार जो अर्थ है उसको लक्ष्य स्वीकारता है। यह मूल्यांकन क्रिया ही जागृत ब्रह्म और जागृति को स्पष्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने जिस जैसा अस्तित्व को समझा है ना, उसके आधार पर वो लक्ष्य स्वीकारता है। तो अभी अगर हम
मतलब भ्रमित अवस्था में है ना, हमको अस्तित्व अगर नहीं समझ में आया है तो एक प्रकार का लक्ष्य है। हमको अस्तित्व समझ में आया, जागृति हो गई है ना, या अनुभव हो गया, तो एक तरह का लक्ष्य समझ में आता है। तो वो मूल्यांकन क्रिया जो है, जैसा हमने लक्ष्य माना है वो हमारे स्थिति को, तो ये अगर मानव की स्थिति को देखें तो ये दो स्थितियां हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ जो है हमको विकास के लिए जाना है। अब ये दर्शन क्या है ना, तो दर्शन को देखें तो दर्शन को लिखा था कि दृष्टि और दृश्य के योगफल में दर्शन है। तो जैसा हमारा दृष्टि है, दृश्य तो पूरा अस्तित्व ही दृश्य है ना, तो उसके अर्थ में हम देख पाते हैं। उसी को एक अलग भाषा में भी एक जगह पे लिखा हुआ है कि अवलोकन भेद से ही लक्षण लोक आलोक एवं लक्ष्य है। तो जो अवलोकन का मतलब क्या है, जो आलोक पूर्वक या बोध पूर्वक हम अस्तित्व को देखते हैं, है ना, या दृश्य को देख रहे हैं, उसके आधार पर हमारा ये लक्ष्य तय है ना। तो इससे एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई कि ये हमारे दृष्टि के आधार पर होगा। और ये दृष्टि कैसी है ना, तो अगर दृष्टियों को देखें तो इस दर्शन में मानवीय दृष्टि है ना, जिसको न्याय धर्म सत्य के रूप में कहा है ना, एक अमानवीय दृष्टि जिसको प्रिय हित लाभ, तो इनमें से हम जिसके आधार पर भी चलते हैं, है ना, हम वैसा उसको पहचान पाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो हमको एक तरह का लक्ष्य समझ में आएगा, और ये प्रिय हित लाभ की दृष्टि से देखते हैं तो एक दूसरे तरह का हमको लक्ष्य समझ में आता है। और ये दृष्टि क्या है, जो हमारी अभी तक का मतलब एक तरह से कहें कि समझ है या संस्कार है ना, वही हमारा दृष्टि है। और ये जो संस्कार है या समझ है ना, ये भी या तो समझ से आया है या अभी हमने कोई मान्यता से है ना, या हम अरे में कोई संवेदना से, है ना, हम मतलब इन जो भी हमारा अभी तक है ना इच्छा विचार आशा या समझ मान्यता जानना जो भी बना हुआ है, वो हमारा अभी तक का संस्कार है। और ये जो संस्कार है ये हमारे अध्ययन और वातावरण, है ना, ये जो संस्कार है ये अध्ययन और वातावरण ये दोनों से प्रभावित होता है। वातावरण को भी देखने जाएंगे तो मुख्य रूप से जो मानवकृत वातावरण है ना, उसी की बात है। तो उसमें भी देखेंगे तो वो शिक्षा और व्यवस्था, यही मुख्य रूप से हमारे इस वातावरण या दृष्टि को प्रभावित करते हैं। तो अभी अगर मानवीय शिक्षा या नहीं है या मानवीय व्यवस्था में आदमी नहीं है या वो वातावरण नहीं है, तो आदमी का जो दृष्टि होगा वो प्रिय हित लाभ होगा और उसके हिसाब से ही उसका दर्शन है और उसी आधार पर वो लक्ष्य को मानता है ना। तो उसी को एक अलग भाषा में एक तरह से और भी लिखा हुआ है ना, कि अस्तित्व के संबंध में जितना भ्रमित रहेंगे उतना ही लक्ष्य के संबंध में भी भ्रमित होंगे। दूसरी प्रकार से देखें तो अस्तित्व में निर्भ्रमता ही लक्ष्य के प्रति निर्भ्रम होने का आधार है। तो अस्तित्व में क्या है ना, या अस्तित्व कैसा है, उसमें अस्तित्व में मानव क्या है, ये स्पष्टता के साथ ही हम लक्ष्य को पहचान पाते हैं। उसी को लिखा हुआ है कि मानव परंपरा में दो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य, है ना। तो अब अगर अस्तित्व में देखें, है ना, तो अस्तित्व में मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य, है ना, दोनों है। तो अब अगर लक्ष्य को पहचानने जाएंगे, है ना, तो अस्तित्व को ही पहचानना है या अस्तित्व का लक्ष्य क्या है ना, यही पहचानना है। तो जब हम इसको पहचान पाते हैं,
है ना, अस्तित्व के लक्ष्य को देख पाते हैं या पहचान पाते हैं, अस्तित्व को समझ पाते हैं, तो उसके लक्ष्य को भी समझ पाते हैं। तो इसको समझने के साथ ही मानव के लक्ष्य को और उसको समझना होता है। एक बात तो यहाँ से ये निकलती है। और ये अस्तित्व के लक्ष्य को देख पाने के लिए क्या है? दर्शन है ना। अब ये जो दर्शन है, ये जो अभी पीछे बात हो गई कि दृष्टि और दृश्य के योगफल में ही दर्शन है। अब अगर किसी भी दर्शन को देखें, क्योंकि हमारा दृष्टि क्या है कि जब हम देखने जाएंगे, अभी जैसे अभी हम देख रहे हैं तो मध्यस्थ दर्शन के दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं, है ना। और दर्शन का भी एक निश्चित प्रयोजन है ना, वो प्रयोजन पूर्वक ही देखते हैं, तभी जाकर दिखाई पड़ता है। तो अभी दर्शन को भी देखें, है ना, तो हर दर्शन में ये 4 प्रकार की चीज़ें हैं, जिसको कहा कि एक है ना प्रमाण मीमांसा, मतलब हर दर्शन को, मतलब जो प्रमा है या समझ है वो कैसे होगी, तो उसका जो सोर्स है उसको कहा प्रमाण, है ना। तो ये प्रमाण मीमांसा ये एक भाग है। इस प्रमाण के आधार पर, है ना, तत्व मीमांसा, मतलब हम तत्व को देख पाते हैं कि मूल तत्व क्या है। ये हर दर्शन में एक दूसरी चीज़ है। तीसरा है कि सृष्टि मीमांसा, उस तत्व के आधार पर फिर हम पूरे सृष्टि को देखते हैं कि सृष्टि में मानव, जीव जगत, है ना, ये सब क्या है, ये हमको स्पष्ट होता है। और इसके आधार पर फिर हमको जीना कैसा है या क्या, मतलब उसको, उसमें जो हमारा लक्ष्य बनता है उसको पाने के लिए क्या करना है, तो वो ये आचार मीमांसा, या उसको अगर परंपरागत दर्शन में देखेंगे तो ये साधना के रूप में, या मतलब हम कैसे पाएंगे या उसको जान कैसे पाएंगे वो। तो ये चारों चीज़ें होती हैं, या ये चारों चीज़ें जिनमें हैं, है ना, और उसको ही हम दर्शन के रूप में स्वीकारें, है ना। या दर्शन के लिए चारों चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये चारों चीज़ें नहीं होती हैं तो वो केवल विचार है ना, तो हम उसको विचार कहते हैं, उसको दर्शन नहीं कहते, है ना। और इसमें एक बात यह है कि हर दर्शन का एक प्रयोजन है ना, क्योंकि ये प्रयोजन को पहचानना ये जरूरी है ना, क्योंकि लक्ष्य जो होगा वो उसी से ही स्पष्ट होता है ना। तो कभी दर्शन के ऊपर हम लोग थोड़ी और बात करेंगे, है ना। तो अभी अगर देखें तो भारतीय दर्शन में ये चारों कंपोनेंट तो दिखाई पड़ते हैं, है ना, और उसमें एक प्रयोजन के अर्थ में भी दिखाई पड़ता है। अभी अगर, है ना, वेस्टर्न फिलॉसफी या उन दर्शनों को देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर ये प्रयोजन को बहुत नहीं स्वीकारते, है ना। तो मतलब किसी प्रयोजन से देखना है ऐसा नहीं है, मानव में एक सहज जिज्ञासा है या कौतूहल है, उसके अर्थ में वो चीज़ों को जानना चाहता है। लेकिन क्या है कि ये जो प्रयोजन है यही बेसिकली आदमी के पूरे कार्य व्यवहार को या उसके जीने को दिशा या लक्ष्य देता है ना। तो अगर ये दर्शन में ये पार्ट नहीं है या प्रयोजन से नहीं है तो फिर वो होता नहीं। तो इसलिए ये प्रयोजन को स्पष्ट करना ये एक मुख्य मतलब काम है जिसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर प्रयोजन नहीं होता है, जैसे अभी देखिए कि आदमी के जिज्ञासा या कौतूहल से मतलब आदमी कहीं पहुंचेगा ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है। जैसे एक आदमी पूरे समय, है ना, अलग अलग प्रकार के पेड़ों का, कितने प्रकार के पेड़ हैं तो लाखों प्रकार के पेड़ों का जो है ना, अध्ययन कर रहा है, उसके रूप क्या है, गुण क्या है, और उनको डॉक्यूमेंट कर रहा है, और पूरा जीवन जो है वो इसी में लगा है। ये एक आदमी कोई ब्लैक होल चीज़ होता है उसको, है ना, ध्यान में रखकर या उसके बारे में सारे चीज़ों को खोज रहा है ना। लेकिन ये सबका प्रयोजन क्या है या कितना करना है ये वो तय नहीं होता। तो अगर प्रयोजन नहीं है तो फिर वो किसी एक निश्चित जगह पर पहुंचता नहीं है, फिर वो एक सीधी रेखा में चल रहा है और वो आगे करने का जगह बनते ही रहता है और वो उसको कहीं पे पहुंचा हुआ नहीं लगता है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो जब हम कह रहे हैं कि दर्शन पूर्वक देखना है ना, ये लक्ष्य को पहचानना, तो ये जो चारों पांचों कंपोनेंट हैं वो ये हमको स्पष्ट होना जरूरी है। तो मध्यस्थ दर्शन को देखेंगे तो मतलब ये प्रयोजन और ये चारों कंपोनेंट ये हमको मतलब समझ में आया ही होगा, और ये सबकी चर्चा है ही, और बहुत विस्तृत चर्चा है, तो उसको हम देख सकते हैं। अब अगर इसको देखने जाएंगे तो जो अस्तित्व का लक्ष्य है और इसको देखेंगे तो अस्तित्व है, और अस्तित्व में मानव है, और मानव जो है वो जीवन और शरीर के रूप में है ना। तो इसको हम अगर ऐसा लिख दें 3 कैटेगरी में।
तो एक अस्तित्व का लक्ष्य है जो एक बड़ा सेट है ना। फिर उसमें मानव है जो जीवन और शरीर के साथ है, और फिर एक जीवन है ना। ये चीज़ें हैं। तो जो ये अस्तित्व का लक्ष्य है ना, तो ये मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य है ना, ये सब एक दूसरे के साथ पूरकता में या हार्मनी में होंगे, है ना। तो अब अगर अस्तित्व के लक्ष्य को देखें, है ना, तो अस्तित्व के में जो लक्ष्य है वो सह-अस्तित्व के रूप में ही है। जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो सह-अस्तित्व है। तो जो मानव का भी लक्ष्य होगा वो सह-अस्तित्व है, जीवन होगा या जो भी इकाई है ना, वो सभी में सह-अस्तित्व ही दिखता है। तो ये सह-अस्तित्व ही हर जगह लक्ष्य के रूप में दिखेगा। तो अब अगर हमको ये समझ में आ गया तो फिर हम उसी सह-अस्तित्व लक्ष्य को हर जगह पर कैसा दिखाई पड़ता है उसी को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो अब अगर इस सह-अस्तित्व को फैलाएं या अस्तित्व के लेवल पर जो लक्ष्य दिखेगा वो विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के रूप में दिखता है। तो ये अस्तित्व में लक्ष्य है। अब अगर इसी सह-अस्तित्व को मानव में देखते हैं, है ना, या मानव में जब प्रमाण मतलब जीवन और शरीर के रूप में जब दिख रहे हैं या प्रमाण पूर्वक जीने के अर्थ में जब देखेंगे, तो यही फिर समाधान समृद्धि अभय सह-अस्तित्व के रूप में दिखता है। और जब जीवन लक्ष्य को देखने जाते हैं, है ना, तो ये सुख शांति संतोष आनंद के रूप में दिखता है। ये लक्ष्य है। तो अभी अगर देखें, है ना, तो ये जो समाधान समृद्धि अभय सह-अस्तित्व जो मानव के लक्ष्य के रूप में लिखा है, तो मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है, या जीवन लक्ष्य पूरा होता है तो मानव लक्ष्य पूरा होता है। इसी में एक जगह पर कहीं सूत्र मिलता है कि समाधान ही सुख है, समाधान और समृद्धि बराबर शांति, समाधान समृद्धि अभय जो है वो संतोष, समाधान समृद्धि अभय सह-अस्तित्व ही आनंद है, क्योंकि सह-अस्तित्व का अनुभव ये ही जो है वो आनंद के रूप में आएगा या अनुभूति ही। तो ऐसा एक ये हमको दिखता है। तो ये जो लक्ष्य हैं, है ना, ये सब कुल मिलाकर सह-अस्तित्व की ही बात है ना। तो ये हम इस पर और थोड़ा मनन करेंगे तो ये और स्पष्ट होगा, और इसको और दर्शन को पढ़ने से स्पष्ट होगा। तो हम लोग थोड़ी सी आगे की बात कर लेंगे, अगर समय होगा तो थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ देखेंगे तो लक्ष्य की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहले हम लोग थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो लक्ष्य जो हुआ वो मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, वो क्या है। तो पहला जो लक्ष्य है वो सार्वभौम होगा या जो है कुछ लोगों के लिए होगा या कुछ देश में एक होगा, या है ना। तो यहाँ पर ये एक चर्चा का मुद्दा है कि जो लक्ष्य है वो हर व्यक्ति का हर देश काल में एक जैसा है या अलग अलग होगा, है ना। तो क्योंकि अगर लक्ष्य सार्वभौम नहीं हुआ तो हम फिर व्यवस्था की बात नहीं कर सकते, है ना। तो अगर ये सार्वभौमिकता का जो मुख्य रूप से अर्थ देखेंगे, है ना, तो इसको हम हर भूमि में या हर देश काल में एक जैसा है ना, तो उसको हम सार्वभौम कहते हैं। तो ये लक्ष्य बदलने, उसी को नीचे देखेंगे तो स्थिरता निरंतरता निश्चितता और सर्वमानव के लिए। तो ये जो लक्ष्य है अगर ये सार्वभौम नहीं हुआ या यूनिवर्सल नहीं है, है ना, तो क्या हम व्यवस्था को सोच सकते हैं या सार्वभौम व्यवस्था होगा, है ना, या ये सोचने का मुद्दा है। दूसरा है कि अगर ये इसमें जो स्थिरता है ना, और स्थिरता और निरंतरता नहीं होगी लक्ष्य में, तो हम लक्ष्य को पा सकते हैं, मतलब स्थिर लक्ष्य को ही पाया जा सकता है। ये एक दूसरी बात है ना, क्योंकि अगर ये लक्ष्य ही पूरा हो गया, स्थिर नहीं है, जैसे अभी क्या है कि अगर सुविधा संग्रह एक लक्ष्य है ना,
तो इसको कहा कि ये स्थिर लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप पाते हैं, है ना, आपने जितना कर लिया और पाने का जगह बना ही रहता है, तो उसमें स्थिरता नहीं है ना। तो अगर स्थिर लक्ष्य नहीं है तो हम उसको पा नहीं सकते। तो इसलिए अगर लक्ष्य की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने जाएंगे तो स्थिरता एक मतलब लक्ष्य की पहचान होगी। दूसरा है कि निश्चित है ना। अगर ये अनंत हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, या वो भी निश्चित नहीं है ना, तो फिर हम उस जगह को पा नहीं सकते। तो स्थिर लक्ष्य को ही हम पाएंगे। और अगर वो सर्व मानव के लिए या सभी के लिए नहीं है ना, तो सबका अगर अलग अलग लक्ष्य है तो फिर हम व्यवस्था की बात नहीं कर सकते, अखंड समाज की बात नहीं कर सकते, या उसी को कहें अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात नहीं हो पाएगी, है ना, या व्यवस्था पूर्वक जीना नहीं बनेगा। क्योंकि एक आदमी किसी और लक्ष्य से चल रहा है, दूसरा आदमी किसी और लक्ष्य से चल रहा है ना, फिर इनका आपस में अंतर विरोध होना ये ज़रूरी है। तो ये जो लक्ष्य है ना, ये इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ होना ये एक आवश्यकता मुझे लगती है ना। तो इस अर्थ में जब हम लक्ष्य को देखने जाते हैं तब हमको ये दिखता है कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व ये एक स्थिर लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में ये भी नहीं है कि पूरा हो गया तो क्या करेंगे, है ना। एक बार पूरा हो गया तो ये बना रहता है ना, या उसमें बना रहता ही है, या बनाए रखने में हम तृप्तिपूर्वक जी पाते हैं, है ना। तो ये एक मतलब लक्ष्य की पहचान या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में ये मैंने इसको ये लिखा है, ऐसा दर्शन में बोला गया। अब हम लोग जो थोड़ी सी बात करेंगे, है ना, कि ये जो लक्ष्य है वो उसको क्यों तय करना है ना। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, है ना, उन पे थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि अगर लक्ष्य नहीं है ना, या अगर लक्ष्य तय नहीं है तो फिर हमको कहाँ पहुँचना है ये हम तय नहीं कर पाते, या क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय नहीं होता। तो अभी अगर देखें, है ना, तो जैसे अगर हमको पता ही नहीं है ना, कि कहाँ जाना है, तो अगर मान लीजिए हम रोड पे खड़े हैं तो कोई भी रोड को पकड़ लेते हैं और उसको चल लेंगे, है ना, कहीं हम पहुँचते नहीं हैं। दूसरा उसी के साथ ये भी होता है कि अगर मान लीजिए हमको कहीं जाना है और लक्ष्य तय नहीं है तो हमको क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है ये भी तय नहीं है। जैसे अगर हमको ठंडी में शिमला जाना है तो गर्मी के कपड़े ले जाएंगे कि ठंडी कपड़े ले जाएंगे, पता लगा गर्मी कपड़े लेके चले गए और वो वहाँ उपयोगी नहीं है। तो ये जो लक्ष्य है ना, इसलिए तय करना ये ज़रूरी है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्पष्ट होता है। तो हम अगर तय करते नहीं हैं तो कहीं पहुँचते नहीं हैं, ये एक मतलब बात है। और ये मानव को लक्ष्य तय करना ये आवश्यक क्यों है ना। या अगर पूरे प्रकृति को देखें, है ना, या प्रकृति जिसको कहा कि चार पद चार अवस्था में है ना, तो उसमें बाकी तीन अवस्थाओं को देखें तो उनके लिए मानव लक्ष्य को समझना, है ना, या लक्ष्य को पहचानना ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है ना। वो अपने सहज विधि से मतलब चल ही रहे हैं, है ना। तो मानव को लक्ष्य पहचानने की आवश्यकता क्यों है ना। वो इसीलिए है कि ये जो लक्ष्य के बिना जो पहला पॉइंट लिखा है कि ये कहीं नहीं पहुंचता है, वो यहीं से है कि मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है ना, या जिसको इंग्लिश में कहीं पे फ्री विल भी कहा है ना। मतलब उस पर भी एक बड़ी चर्चा है, लोग उस पर अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, मतलब उसके फेवर में भी हैं कि फ्री विल है और फ्री विल नहीं भी है ना। तो मतलब नियम के रूप में या अनुभव बोध चिंतन में देखेंगे तो वहाँ पर मनमानी नहीं है, लेकिन नीचे जो चित्रण है ना, विश्लेषण चयन आस्वादन जिसको हम लोग कल्पना कह रहे हैं, उसमें ये हम कोई भी कल्पना कर सकते हैं। तो मानव में ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है ही, इसलिए वो कुछ भी कल्पना कर लेता है ना, या उसके अर्थ में वो कुछ किसी भी चीज़ को लक्ष्य बना लेता है और उसके लिए वो प्रयास करता रहता है। तो अगर वो लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो फिर हम मतलब किसी एक निश्चित स्थिति को नहीं पा पाते हैं, या बहुत सारे मतलब चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं और उसी में ये सारा मतलब जो समय है वो निकलता है। तो इसके लिए ही एक नीचे जो लाइन लिखा है कि जो जिसको लक्ष्य मानता है वह उसको पाने के लिए प्रयासरत है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है ना। तो अभी भी देखेंगे तो हर आदमी मतलब कोई बिना लक्ष्य के चल रहा है ऐसा नहीं है ना। वो
जिसको भी लक्ष्य माना हुआ है वो उसके लिए चल रहा है। मतलब अगर किसने माना है कि हमको बहुत पैसा कमाना है तो पैसा कमाने में लगा है, हमको बहुत सेवा करना है वो सेवा करने में लगा है ना। जिसको मतलब भक्ति में लगना है वो उसके अर्थ में लगा हुआ है। तो हर आदमी मतलब जो भी कुछ कर रहा है वो किसी न किसी लक्ष्य के साथ कर ही रहा है। अब यह है कि उस लक्ष्य से वो मतलब अपने में तृप्तिपूर्वक जी पा रहा है ना, यही कुल मिलाकर प्रश्न है। तो इसलिए ये इसको हमको स्पष्ट करना जरूरी है कि ये मानव का लक्ष्य क्या है, अदरवाइज हम उसको मतलब है कि कर नहीं पाते। इसी से जुड़ी हुई दूसरी जो बात समझ में आती है कि लक्ष्य जो है वो आचरण से जुड़ता है। तो जैसा हमारा लक्ष्य है हम उस अर्थ में हम आचरण से जुड़ते हैं, है ना, उसी अर्थ में हम आचरण करते हैं। तो अगर हमारा मतलब उससे क्या है कि या तो आचरण मानवीय आचरण होगा या फिर अमानवीय आचरण होगा। तो अगर हमने सुविधा संग्रह ही लक्ष्य माना है और वो भी निश्चित नहीं है कि कितना सुविधा चाहिए या कितना पैसा चाहिए, तो फिर हमारा जो आचरण होगा हम उसको पाने के लिए जो प्रयास करेंगे या जो भी करेंगे उसमें मानवीयता सुनिश्चित होगी या अमानवीयता सुनिश्चित होगी, या मानवीय आचरण होगा या अमानवीय आचरण होगा, ये सोचने का मुद्दा है ना। तो जो इसमें यह दिखता है कि अगर हमारा लक्ष्य समाधान समृद्धि है तभी मानवीय आचरण की बात है ना। सुविधा संग्रह लक्ष्य होगा तो हमको किसी न कहीं अमानवीयता से, क्योंकि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा पाना है तो किसी न किसी का विरोध करना पड़ेगा, किसी न किसी का छीनना पड़ेगा, या मतलब जो भी अमानवीय चीज़ें हैं है ना, छल दंभ, ये सब चीज़ों के बिना है ना अनंत सुविधा संग्रह या बिना निश्चित लक्ष्य के जो है निश्चित उसके जो है ये सुविधा संग्रह होना संभव नहीं है ना। तो उसी को एक जगह पर लिखा हुआ है कि लक्ष्य भेद से आचरण भेद एवं विचार में भी प्रभेद पाया जाता है। तो जैसा लक्ष्य है वैसा आचरण है ना, और उस अर्थ में उसका विचार है। तो इसलिए ये हमको लक्ष्य को तय करना ये एक आवश्यकता है ना, और उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा है ना कि हम मतलब अगर मानवीय आचरण से जीकर सुखी होना चाहते हैं है ना, तो हमको फिर ऐसे लक्ष्य को चुनना है जो जिससे मतलब है कि हम मानवीय आचरण पूर्वक प्रस्तुत हो सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा जो मुद्दा निकलता है कि ये जो जीना है ना, जब हमको ये दिखता है कि ये लक्ष्य हमारे जीने से जुड़ता है या जीने में लक्ष्य को होना है, तो इसकी को लिखा है मैंने कि लक्ष्य जो है वो जीना लक्ष्य और क्षमता विधि से होगा या फिर घटना विधि से होगा। क्योंकि जीवन में है ना बहुत सारी घटना विधि है, जिसको मैं अभी घटना विधि कह रहा हूँ, मतलब इवेंट के आधार पर जीना कि भाई डिग्री मिल गई है ना, नौकरी मिल गई है ना, या है ना किसी चीज़ में पास हो गए, या कोई है ना चीज़ को करने में सफल हो गए, ये सब बहुत सारी घटनाएं हैं ना। उन घटनाओं के आधार पर हमारा सुखी दुखी होना अगर हमने जोड़ा है और वो एक घटना हमने पूरी कर ली तो उससे हम सुखी होंगे है ना। फिर अगर ये घटना विधि से जीते हैं तो ये है कि एक चीज़ पूरा होता है फिर वो एक तरीके से पूरा ही हो गया, फिर हम दूसरे उसके लिए लगता है। तो उसी को लिखा है कि लक्ष्य और क्षमता के आधार पर जीना है ना। तो लक्ष्य के साथ जीते हैं तो उसमें हमको तृप्ति होती है, और उस में जो मुख्य बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अगर ये हमको लक्ष्य से जीना है या घटना से, तो कई बार हम जब फेल होते हैं तब ये चीज़ें ज़्यादा हमको स्पष्ट होती हैं। कि अगर ये हमको स्पष्ट हो कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो कोई एक घटना अगर मान लीजिए नहीं घटी तो उससे हमारे लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि अभी क्या है कि ये जो घटना विधि है, या इसी को हमने कहा कि कुछ भी आदमी ने इंटरमीडिएट गोल या कुछ हमने मान लिया है ना, और वो नहीं सफल होता है तो अभी आदमी सुसाइड कर ले रहा है ना। तो अगर लक्ष्य बड़ा है या हमको लक्ष्य आगे दिखाई पड़ता है तो ये हमको दिखता है कि उस लक्ष्य में ये घटना एक नहीं घटी तो कोई बात नहीं, हम दूसरे विधि से इसको करते हैं है ना। तो हमको अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो हम घटनाओं को फिर अलग तरीके से देखते हैं कि घटनाएं नियम है ना या योग संयोग से घटती हैं, तो हम एक अनुकूल नहीं हुई तो हम दूसरे के लिए लग पाते हैं। तो इस अर्थ में ये लक्ष्य का स्पष्ट होना ये जरूरी है। तो लक्ष्य विधि से जीते हैं
तो ये जो छोटी मोटी घटनाएं या जो असफलताएं हैं या जिनको हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तब ये हमको ये दिखता है कि ये इस विधि से नहीं हुआ, तो ये जो लक्ष्य है ये दूसरे विधि से होगा, है ना। ये तो ये बात है। या फिर हमको ये भी दिख जाता है कि ये हमने जो लक्ष्य माना था वो ठीक नहीं है, तो हम आगे फिर ध्यान देते हैं। तो ये एक दूसरी बात है। लक्ष्य से जुड़ा हुआ एक चीज़ जो मुझे और ध्यान में आया कि लक्ष्य अगर हमको तय होता है, या हमारा जो ये अध्ययन का काम है ना, अध्ययन भी जो है वो लक्ष्य के आधार पर ही सफल होता है। मतलब जो श्रवण मनन है ना, तो अगर हम किस लक्ष्य से सुनते हैं, है ना, ये उससे भी हमारा मतलब ये चीज़ तय होती है कि वो हमको समझ में आएगा। जैसे अभी क्या है कि अगर हम इस पूरे दर्शन को केवल सुनने सुनाने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, तो या अगर ये लक्ष्य है ना, तो एक अलग तरीके से हमको चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम अपने जीने के लिए या समझने के लिए या समझने और जीने के लिए सुन रहे हैं, तो हम एक अलग कंसंट्रेशन से सुनते हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि ये जो ध्यान है ना, ये लक्ष्य पे ही निर्भर करता है ना। उसी को फोकस, कंसंट्रेशन, माइंड कंट्रोल, मोटिवेशन, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें ये लक्ष्य से जुड़ा हुआ है ना। जैसे अभी अगर देखें तो ये माइंड कंट्रोल के ऊपर, है ना, बहुत सारा, है ना, आदमी बात कर रहा है, बहुत सारे, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स और इस तरह के लोग उस पर, है ना, अलग अलग तरीके की चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि अगर हमारा लक्ष्य निश्चित है, तभी हम उस लक्ष्य के अर्थ में हम ये तय कर पाते हैं कि क्या चीज़ को करना है, क्या चीज़ को नहीं करना है। तो हमारा एक तरीके से फोकस, कंसंट्रेशन या माइंड वो उस जगह में लगता है। तो जैसे अभी मैं पहले बात हुई कि अगर हम रोड पे खड़े हैं, तो अगर हमारा लक्ष्य तय नहीं है कि किस रोड से जाना है ना, अगर मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है तो रोड निश्चित है। अगर अदरवाइज़ क्या है कि हम किसी भी चौराहे पे खड़े हो गए तो हम कहीं भी जा रहे हैं, तो मन के साथ या माइंड के साथ भी वही बात ये दिखती है। और जब ये तय होता है तभी जाकर मोटिवेशन बनता है। तो अभी अगर जैसे देखिए, तो ये जो मोटिवेशन है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेशनल लेक्चर्स, है ना, अभी जैसे कॉलेज में भी हो रहे हैं, है ना। और ये मोटिवेशन की ज़रूरत किसको पड़ती है? आदमी के अलावा बाकी किसी भी चीज़, इकाई को, है ना, इस तरह के इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाए, है ना। और आदमी के लिए भी, जैसे अगर किसी बच्चे को देखें तो कॉलेज में उसको पढ़ाई करना है, उसके लिए उसको मोटिवेशनल लेक्चर या उससे मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन अभी अगर मूवी देखना है या कोई जिसको वो खुद अच्छा मान रखा है, उसके लिए उसको मोटिवेशनल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकृति में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। सब अपने विधि से मोटिवेटेड हैं, सभी अपने लक्ष्य को या, है ना, नियति विधि से पहचाने हुए हैं। तो मानव में चूँकि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, इस अर्थ में, है ना, वो अपने किसी भी चीज़ को मान लिया है ना, इसलिए फिर वो उसका मतलब मन या फोकस अलग अलग चीज़ों पर जाता है, या जिसको वो जिस तरह से मान लेता है। तो इस अर्थ में भी देखें तो ये लक्ष्य को पहचानना ये एक आवश्यकता है। अगर लक्ष्य के अर्थ में ही हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि अगर जीने में देखें तो मूल्यांकन हम हमेशा कर ही रहे होते हैं कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, मुझे ये करना है या नहीं करना है ना। इसी को दूसरी भाषा में लिखा है कि लक्ष्य की अपेक्षा में ही सही गलत, उचित अनुचित, विधि निषेध, पाप पुण्य का निर्धारण होता है। ऐसा एक लाइन दर्शन में लिखा है ना। तो अभी अगर हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं है ना, तो हम क्या चीज़ को करें, क्या चीज़ को नहीं करें, है ना, ये तय नहीं होता। तो इसलिए भी ये करना है ना। तो मैं अभी इन परिभाषाओं को छोड़ दे रहा हूँ, है ना। आप उनको मतलब देख ही सकते हैं, है ना, क्योंकि नॉर्मली जैसे, है ना, सही गलत तो क्या है कि वो लक्ष्य अगर नहीं है तो हम तय नहीं कर पाते। इसीलिए कई बार ये चलता है कि सबका सही सही अपना अपना होता है ना, या फिर ये है कि सही गलत कुछ होता ही नहीं है ना। ऐसी भी एक मान्यता चलती है समाज में, है ना। फिर उचित अनुचित, तो जो भी समय परिस्थिति के अनुसार, है ना, घटनाएं अगर मानवीयता के अर्थ में है तो उसको उचित है ना, मानवीयता के पोषण के अर्थ में, है ना। अगर वो मानवीयता के शोषण के अर्थ में है तो वो अनुचित है। ऐसे ही हम विधि निषेध को भी देख सकते हैं, है ना, कि जो सामाजिकता के पोषण के अर्थ में है वो सब विधि है, जो उसके विरोध में है वो निषेध है ना। या जो अमानवीय व्यवहार है वो पाप है, और
है ना, जो मानवीय व्यवहार है वो पुण्य है। तो ऐसा हम तभी देख पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब मानवीयता के अर्थ में है या अमानवीयता के अर्थ में है ना, या प्रमाण पूर्वक जीने के अर्थ में है, तभी जाकर ये हमको मतलब स्पष्ट होता है। तो इस अर्थ में भी ये लक्ष्य को तय करना ये जरूरी है ना, यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तभी हम इसकी बात कर सकते हैं। एक और चीज़ इस दर्शन से जो मिली है ना, वो उसको मैं यहाँ पर और कहना चाह रहा हूँ कि लक्ष्य के लिए प्रकृति की इकाइयों की सारी पहचान है, लक्ष्य विहीन कोई पहचान नहीं है। साम्य सत्ता में संपृक्त रहने से हर इकाई में लक्ष्य सम्मत पहचान की अर्हता है। तो इसी विधि से ये जो लक्ष्य के साथ जो पहचान है, तो बाकी सारी इकाइयाँ है ना, तो प्रकृति में देखें तो जो चारों अवस्थाएं हैं है ना, तो वो उनमें चल ही रहा है, लेकिन मानव में कल्पनाशीलता है, तो ये मानव को भी लक्ष्य को पहचानना है ना, तभी जाकर ये लक्ष्य सम्मत ही पहचान है। जैसे अगर आप साधारण रूप में भी देखें है ना, कि अगर एक दूसरा आदमी है ना, दूसरे आदमी को हम कैसे देखते हैं, जो हमारी पहचान है वो किस अर्थ में है। जैसे हम कुछ लोगों को केवल है ना किसी अपने प्रोफेशनल काम के लिए पहचानते हैं, कुछ लोगों को है कि भाई कोई आवश्यकता है, हम उस अर्थ में उसको पहचानते हैं, कुछ लोगों को है केवल हम पार्टी करने के लिए उनको पहचानते हैं, या कुछ लोग हैं जिन पे मतलब जिनसे हमारे में कोई संवेदना या मतलब जो भी हमको लेना है हम उस अर्थ में पहचानते हैं। तो लक्ष्य के अर्थ में ही मतलब ये पहचान है ना, मतलब इकाइयों की पहचान है। तो इसलिए जो है हमको ये लक्ष्य को पहचानना ये आवश्यक हो जाता है ना। तो मानवीय लक्ष्य के अर्थ में ही हम मानव को भी ठीक ठीक पहचान पाते हैं और बाकी सारे इकाइयों को भी पहचान पाते हैं, और फिर हम उसके सभी के लिए पूरक हो पाते हैं। जब ये नहीं होता है तब उसके बारे में एक काफ़ी अच्छा एक लाइन जो दर्शन में आया है कि मानव की प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया कार्यक्रम के मूल लक्ष्य से विकसित होने पर साधन ही लक्ष्य हो जाता है ना। फलतः दिशा विहीनता घटित होता है, फलतः असामाजिकता अव्यवहारिकता पूर्ण कार्य होता है, परिणामतः संदिग्धता सशंकता और भयपूर्वक वर्ग संघर्ष युद्ध होता है, और जो कि अभी दिख रहा है ना, क्योंकि हमने लक्ष्य को पहचान ही नहीं पाए हैं है ना। तो जो साधन है ना, तो लक्ष्य के लिए जो साधन है जिसको कहा अंतरंग साधन और बहिरंग साधन है ना, तो हमारा जो मन वृत्ति चित्त के रूप में, और बाहर बहिरंग साधन को देखें तो तन धन और मतलब बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो अभी क्या हो गया है कि हमको लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ, तो किसी ने सुविधा को लक्ष्य माना, किसी ने दूसरे व्यक्ति से कोई है ना सम्मान फेम इस तरह की चीज़ों को पाने का है ना, इस तरह के हमारे बहुत सारे लक्ष्य बन गए। तो एक तरीके से वो देखें तो वो लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य के लिए साधन है ना। तो मुख्य बात इतनी है ना। तो इसलिए लक्ष्य को पहचानना ये आवश्यक है, बट एक बार लक्ष्य को स्पष्ट हुआ है ना, तो उसके लिए फिर लक्ष्य की प्लानिंग क्योंकि भी ज़रूरी है कि अगर हमने लक्ष्य के लिए प्लानिंग नहीं करी, और ये लक्ष्य की प्लानिंग उसी पे डिपेंड करती है ना, जितना अच्छे से हमको लक्ष्य स्पष्ट होता है उतना अच्छे से हम उसके लिए कार्यक्रम या उसको हम मतलब है कि सोच पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमको घर बनाना है और हमने तय कर लिया कि भाई घर बनाना है, लेकिन उसके प्लानिंग नहीं करी तो भी वो पूरा नहीं होता कि भाई क्या है कि मतलब उसमें कितना है ना हाइट होगा, कितना उसकी नींव के लिए कितना ये करेंगे, किस तरह का सीमेंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये सारे हमारे प्रश्न उसके साथ बनते हैं। तो इसलिए प्लानिंग होना ज़रूरी है, लेकिन ये प्लानिंग भी है ना हमारी लक्ष्य के आधार पर है ना सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है ना। तो ये जो प्लानिंग है, जैसे अभी क्या है कि कई बार है कि हम लक्ष्य तय कर लिए कि भाई हमको साइंटिस्ट बनना है या आइंस्टीन जैसा बनना है, तो हम क्या है कि भाई उसके जैसा घुंघराले बाल कर लिए या कुछ है ना बाहर की चीज़ें है ना, कोई मतलब जिसको हम अच्छा आदमी या महापुरुष मानते हैं उसके जैसे कपड़े पहनने लगे, उसके जैसे बोलने लगे या उसकी भाषा बोलने लगे, अभी यही सारे चीज़ें। तो ये क्या है कि ये प्लानिंग में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने लक्ष्य को बहुत ठीक से समझा नहीं है ना, कि उसके समझ के जैसा हो जाना। तो ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जितना स्पष्टता है ये लक्ष्य की स्पष्टता होगी
उतना ही स्पष्टता से हम प्लानिंग कर पाते हैं। तो इसलिए लक्ष्य को तय करना और उसको ठीक से समझना ये आवश्यक है। अब इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा निकल के आता है ना, कि ये लक्ष्य कौन तय करेगा, है ना। मतलब ये लक्ष्य तय करने के लिए हमको कोई, मतलब जिसको कहा गॉड गिवन पर्पस होगा, या कोई फिलोसफर बताएगा, या हम खुद ही तय कर पाएंगे, या हम हमेशा दूसरों को देखकर ही जो हमको ठीक लगता है उसी हिसाब से तय करेंगे। तो उसके संदर्भ में 2-3 चीज़ें लिखी हैं कि जीवन ही लक्ष्य का धारक वाहक है। तो मानव को हमने देखा कि मानव जो है वो जीवन और शरीर के सहअस्तित्व में है ना। तो जीवन ही लक्ष्य का धारक वाहक है, ये यहाँ पर इस वाले जीवन की बात कर रहे हैं, है ना, कि उसी में तय होता है। और मानव ही स्वयं और अस्तित्व को, लक्ष्य को पहचानने वाली इकाई है। तो पूरे प्रकृति में देखें तो ये जो लक्ष्य को पहचान पाना या समझना है ना, ये काम जो है वो मानव या ज्ञानावस्था की इकाई ही कर पाती है। बाकी अवस्थाओं में ये मतलब फैकल्टी ही नहीं है, और वो दृष्टि के आधार पर ये कर पाता है ना। तो अब अगर उसमें देखें तो हम ये जो दृष्टि है या वो लक्ष्य कैसे तय होगा या किस आधार पर करेंगे, तो उसी को लिखा कि संस्कार जो हमारा अभी प्रेजेंट समझ है या मान्यता है ना, और उसमें अध्ययन और वातावरण। वातावरण में भी मुख्य रूप से मानवकृत वातावरण जो कि शिक्षा या व्यवस्था या है ना के रूप में है। तो इनके आधार पर हम अपने दृष्टिपूर्वक हम जैसा अस्तित्व को समझते हैं उसके आधार पर हम लक्ष्य को तय कर सकते हैं। और ये लक्ष्य जो है ये स्वयं में से के लिए ही लक्ष्य है। तो स्वयं में हम ही तय करेंगे अपने दृष्टि के आधार पर। अभी भी अगर हम देखें तो ये हम हर आदमी अभी खुद ही मानता है ना। जैसे अभी भी जो हमने लक्ष्य माना है ना, चाहे सुविधा को लेकर हो या कोई पद को लेकर हो, या उसमें भी देखेंगे तो हम ही ये तय करते हैं कि इसका मानना है। क्योंकि इसी देखें समाज में देखेंगे है ना, तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें लोग कह रहे हैं, है ना, कि भाई जैसे मतलब माता पिता कुछ कह रहे हैं, समाज कुछ कह रहा है, फिल्म में कोई और है ना तरह की प्रेरणा मिल रही है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को देखें तो अभी भी वो इतने सारे प्रकार से उसको सूचना मिल रही है, वही तय करता है कि किसका वाला मानना है या किस समय पे किसका मानना है। आज हम किसी का मानते हैं, कल किसी और का मानता है ना। तो इस अर्थ में देखेंगे तो मानव जो है वो स्वयं में स्वयं के लिए ही लक्ष्य को तय करेगा या उसको ये होगा, है ना। तो स्वयं में ही तय करना है, तो मानव लक्ष्य ही जो है वो लक्ष्य को प्रमाणित करेगा या मानव ही लक्ष्य को प्रमाणित करता है। तो हमको अपने लिए ही तय करना है। लेकिन लक्ष्य क्या होगा, उसी को लिखा था कि सर्व मानव के लिए एक ही लक्ष्य है ना, और वो जागृति पूर्वक तय होगा। तो जागृत व्यक्ति के सानिध्य में ये जो इसको लिखा वातावरण है ना, उसमें हम अपने समझ के आधार पर उसको हम लक्ष्य को तय कर पाएंगे, मानव लक्ष्य को तय कर पाते हैं, और तब जाकर हम उसको मतलब पूरा करने की बात। ठीक है। सो अभी थोड़ी सी बात हम लोग ये कर सकते हैं कि ये लक्ष्य जो तय होता है वो कैसे तय होता है या किस आधार पर हम तय कर सकते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझने का काम करेंगे। सो लक्ष्य कैसे तय होगा, उसी को लिखा है कि मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अवय अस्तित्व को पहचानने के लिए प्राप्त ज्ञान विज्ञान सम्मत विवेक है। तो विवेक पूर्वक लक्ष्य तय होता है ना, विवेक पूर्वक ही लक्ष्य तय होगा। और विवेक क्या है, तो उसी को 3 इसमें लिखा है, क्योंकि मानव लक्ष्य को अगर समझना है तो मानव को तो समझना ही पड़ेगा। तो उसी को अर्थ में लिखा है कि जीवन का अमरत्व, शरीर का नसरत्व और व्यवहार के नियम, ये 3 चीज़ को विवेक के रूप में लिखा होगा। तो हम ये तीनों कैसे होगा, तो ज्ञान के आधार पर विवेक है ना, ज्ञान के आधार पर हम लक्ष्य को तय कर पाएंगे या विवेक पूर्वक लक्ष्य तय होगा।
तो ज्ञान के आधार पर हमको ये समझ में आता है, उससे हम लक्ष्य को पहचान पाएंगे। तो विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है, तो हमको ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, तभी हम जाकर लक्ष्य को पहचान पाएंगे। इनकी अस्पष्टता में जिसको लिखा था कि हम साधन को ही लक्ष्य मान लेते हैं, है ना, तो ये स्पष्ट होने से ही हम लक्ष्य को पहचान पाते हैं। और इसके पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम है ना, उसको विज्ञान कहा, जिसको ही क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी विज्ञान के रूप में दर्शन में लिखा है। तो विज्ञान से दिशा का निर्धारण होगा और विवेक पूर्वक लक्ष्य तय होगा, है ना, ये एक बात है। दूसरा ही एक सूत्र इस दर्शन में लिखा हुआ है जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये लक्ष्य कैसे तय होगा। तो दृष्टि मानव में अस्तित्व विधि से ही सभी आयाम कोण परिप्रेक्ष्य में सार्थक होना स्पष्ट है। इसलिए दृष्टिपूर्वक ही लक्ष्य एवं दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। तो दृष्टिपूर्वक ही तय होगा। तो वही अगर दृष्टि को देखें, है ना, तो दृष्टि जो है वो मानवीय दृष्टि और अमानवीय दृष्टि, और उसी में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के आधार पर ही मानवीय लक्ष्य पहचान में आएगा और हम फिर उसको कर पाएंगे, है ना। अब इसका एक और सूत्र काफ़ी अच्छा इस दर्शन में लिखा है, व्यवहार दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये व्यवहार दर्शन का ये वाला चैप्टर इसमें आया था। बट ये हमारा में जो लक्ष्य तय हो रहा है ना, वो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ये इस सूत्र से मुझे लगता है कि ये काफ़ी ठीक से स्पष्ट होता है ना। तो इसमें लिखा है कि लक्ष्य भेद से प्रयास, है ना, तो पहले लक्ष्य है, जैसा लक्ष्य होता है उसके आधार पर आदमी प्रयास करता है ना। फिर जैसा प्रयास है तो प्रयास के भेद से प्रगति, है ना, फिर प्रगति के भेद से फल, फल के भेद से प्रभाव, है ना, और प्रभाव के भेद से अनुभव, और यहाँ इसके भेद से प्रतिभाव, प्रतिभाव से स्वभाव, और यहाँ से यथार्थ, यथार्थ भेद, और इसके भेद से भाव भेद, और इससे जो है लक्ष्य तय होता है। तो ये एक पूरा साइकिल है जिसको अपने को समझना है ना। और ये हम लोग जैसे कहते हैं कि ये सीधी रेखा में नहीं है ना, क्योंकि सीधी रेखा में जब चीज़ें होती हैं, जैसे विज्ञान में हम देखते हैं कि वो हम किसी निश्चित जगह पर पहुंच नहीं पाते, है ना, या उसका कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें ये जो लिखा है लक्ष्य भेद से प्रयास भेद, प्रयास से प्रगति, तो ये सही और जो भी मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों के अर्थ में ये लिखा हुआ। तो अगर इसको लिखा है कि लोक और लोकेश भेद से लक्ष्य, तो परिणामवादी लक्ष्य है ना, उसको लोक कहा, है ना, जिसमें मतलब लोक का मतलब जो प्रकृति से या जुड़ता है ना। तो अब अगर लक्ष्य को देखें, है ना, तो 4 विषय, 5 संवेदनाएं, ऐषणाएं और उपकार, है ना, छोटा ही है ना। तो या तो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, या ये लक्ष्य है ना। तो इसमें ही देखेंगे तो ये जो लक्ष्य है इसको ही लोक, और इधर जो भी है वो लोकेश या लोकेश को ये जो परिणामवादी है ना, और ये अपरिणामवादी लक्ष्य है। तो जो व्यापक में अनुभव के आधार पर सत्य की दृष्टि से जो कर रहे हैं वो, या जो लक्ष्य को पहचाने हैं, उसको लोकेश कहा, लोकेश भेद से लक्ष्य। तो ये जिस तरीके जो हमने पहचाना है, तो ये कहाँ से आ रहा है कि जो हमारे में भाव है, भाव का मतलब है होना, तो जो हमारे में मौलिकता या मौलिकताएं कहाँ हैं, ये अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में अनुभव या अनुभव के अभाव में जो हमने समझा है, या जो हमारा भाव है, जो हमने मौलिकता को पहचाना है या अर्थ को पहचाना है, उसके आधार पर हम लक्ष्य को तय करते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि जैसा हमारा लक्ष्य है ना, जैसा भाव है
वैसा लक्ष्य है। तो लक्ष्य भेद से प्रयास भेद, तो उसी आधार पर हम प्रयास करते हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि प्रयास क्या चीज़ है कि जो भी हम यत्न पूर्वक आगे उसको करते हैं, तो उसी को लिखा है कि हमारे पास यत्न के लिए अंतरंग और बहिरंग भेद से यत्न, व्यष्टि और समष्टि भेद से प्रयास। तो व्यष्टि मतलब व्यक्ति के रूप में जो हमारे में अंतरंग और बहिरंग साधन है, मतलब अंतरंग मतलब जो भी चित्त वृत्ति मन कल्पनाशीलता है ना, और कर्म स्वतंत्रता, और बहिरंग भेद से मतलब जो भी हमारे पास तन और धन है ना, तो इनसे हम प्रयास करते हैं। और इस जैसा हमारा प्रयास है ना, उसके अर्थ में फिर प्रगति होती है। तो या वो विकास की ओर है या ह्रास की ओर है ना। तो ये प्रगति है, और उस प्रगति के भेद से है ना फल है। तो ये पूर्ण फल होगा या न्यून फल होगा। तो अगर जागृति की ओर बढ़ा है ना, या जागृति हो गई तो उसको लिखा पूर्ण फल, अन्यथा न्यून फल है ना। तो विकास की ओर है तो वो पूर्ण फल। तो उस फल के आधार पर फिर प्रभाव, और सम विषम मध्यस्थ भेद से प्रभाव है ना। तो इस प्रभाव के आधार पर अनुभव। तो यहाँ पर जो अनुभव है वो अनुभव का भेद का मतलब है कि इंद्रिय अनुभव और इंद्रियतीत अनुभव। तो पांचों इंद्रियों से या जो हम ज्ञानेंद्रियों से जो हमको समझ में आ रहा है या अनुक्रम या जो भी स्पष्ट होता है, उसको हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव में शब्द जो हम नॉर्मली हम अनुभव शब्द प्रयोग करते हैं वो तो इंद्रियातीत अनुभव के लिए नॉर्मली हम इस दर्शन में उसको प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर दोनों के अर्थ में लिखा हुआ है। तो जैसा अनुभव हुआ है ना, उस अनुभव के अर्थ में फिर प्रतिभाव। तो उस अनुभव के अर्थ में फिर हमारे में जो भी बोध और चिंतन हुआ उसी को प्रतिभाव के रूप में लिखा है, वो सहज और असहज रूप में। तो हमको सही स्पष्ट हुआ है, मतलब इंद्रिय हुआ तो वो अनुभव है, तो वो फिर जो भी असहज प्रतिभाव की बात है। तो ये जो जैसा हमारे में बोध चिंतन हुआ उसके आधार पर हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, उसको स्वभाव का, उसी से हमको यथार्थता स्पष्ट होती है ना। और जैसा हमको अर्थ स्पष्ट हुआ उसके आधार पर हमारे में भाव बनता है ना, और उस आधार पर हम फिर लक्ष्य को तय करते हैं। तो ये इस अर्थ में देखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो हमने चाहे लोक है ना या लोकेश, परिणामवादी या अपरिणामवादी है ना, लक्ष्य जैसा भी हमने तय किया है उसको यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि ये पूरी विधि है उसको समझने की। तो ये इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। इसको आप व्यवहार दर्शन में ये लिखा है, तो इसको आप मतलब देख सकते हैं, या जो ये अध्ययन का क्रम चल रहा है उसमें इसकी चर्चा हुई है। तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। ये हमारे में पूरी प्रक्रिया, इसको आप डिटेल में कि सीधा दर्शन में देख सकते हैं। तो मानव लक्ष्य के बारे में यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो व्यवहार दर्शन में जो लिखा है कि मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व और जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के अर्थ में जीना ही लक्ष्य मूलक विधि से जीने का परिणाम है। यही विश्राम और निरंतर सुख है। तो अगर सुख देखें तो जो अपन शुरू में कह रहे थे कि हम जिसको भी सुख मानते हैं है ना, या जिस चीज़ से भी हम सुख हमको लगता है कि हम सुखी होंगे उसी को हम लक्ष्य मानते हैं। तो अगर इस अर्थ में देखें तो ये जो निरंतर सुख या विश्राम है ना, तो विश्राम और पूर्ण विश्राम ये दोनों ही शब्द आए हैं, है ना। तो पूर्ण विश्राम मतलब जो आचरण पूर्णता की भी स्थिति हो गई, तो उसको ही जीवन मतलब लक्ष्य के रूप में पहचाना है ना। तो सृष्टि का चरम लक्ष्य विश्राम है, इसका प्रमाण जागृत मानव परंपरा ही है। इसलिए हर भ्रमित व्यक्ति भी विश्राम के लिए व्याकुल रहता है। समाधान ही विश्राम है और यही अभ्युदय है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर सर्वतोमुखी समाधान या अभ्युदय या विश्राम को ही लक्ष्य के रूप में लिखा है ना। उसी को दूसरी भाषा में लिखा है कि परमानंद सहज अनुभूति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। परमानंद सह अस्तित्व में अनुभव सहज वैभव है। यह जागृत जीवन में सहज क्रिया और अभिव्यक्ति है ना। तो जागृति या परम जागृति या अस्तित्व में अनुभव ही लक्ष्य है ना। तो इस अर्थ में देखेंगे तो मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य है ना, ये दो मुख्य रूप से बात है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कर लेंगे। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने
जो भी परिचय शिविरों में या मतलब इस दर्शन को बाकी पढ़ने के क्रम में, है ना, इस लक्ष्य के बारे में कुछ हमको अनुमान होगा ही, तो उस अर्थ में हम इसको उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर मानव लक्ष्य को देखें तो ये 4 चीज़ों को मानव लक्ष्य के रूप में लिखा है ना। तो समाधान, है ना, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये 4 लक्ष्य जो है वो मानव लक्ष्य के रूप में लिखा है। तो जो हम लोगों ने पहले ही कहा कि मानव को लक्ष्य पहचानने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, इसलिए वो किसी भी लक्ष्य को मान लेता है ना, या कहीं भी जाने का या कुछ भी करने की जो एक ये है, इसलिए भी लक्ष्य को पहचानना जरूरी है। तो ये जो कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है, इसका तृप्ति बिंदु ही लक्ष्य में मिलता है। तो जो कल्पनाशीलता का जो तृप्ति बिंदु है वो जीवन लक्ष्य के रूप में है, कर्म स्वतंत्रता का जो तृप्ति बिंदु है वो मानव लक्ष्य के रूप में है। तो मानव लक्ष्य में, क्योंकि मानव जो है वो जीवन और शरीर दोनों है, तो शरीर का और जीवन दोनों का लक्ष्य इसमें समाहित रहता है ना, मानव लक्ष्य में। तो मानव लक्ष्य को लिखा है कि ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक है। जीवन लक्ष्य जो है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में है। तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है, मतलब कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु मिल गया तो जीवन लक्ष्य पूरा हुआ, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु मिल गया तो मानव लक्ष्य पूरा हुआ, है ना। तो कल्पनाशीलता में जो ये जीवन लक्ष्य हुआ उसके ही प्रमाण के रूप में हम ये मतलब मानव लक्ष्य को प्रमाणित करते हैं। तो व्यवहार में जो प्रमाण के रूप में दिखेगा, जो शरीर के साथ जीने के रूप में जो दिखता है, वो ये मानव मतलब लक्ष्य के रूप में, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में दिखता है। तो ये प्रमाण के रूप में ये दिखता है। तो मुख्य रूप से जो अभी पहले कह रहे थे कि समाधान या विश्राम ही जो है ये लक्ष्य है, तो अनुभव हो गया, है ना, या समाधान हो गया, है ना, या विश्राम हो गया, या क्रियापूर्णता हो गई, तो हम उसको कहा कि या अनुभव होने से ही, है ना, मतलब ये सुख, शांति, संतोष, आनंद ये हमको स्पष्ट होता है, या आनंद, अनुभव में आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो है जाकर हम ये पद में होते हैं, जिसको हम मानव पद कह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है, जीवन लक्ष्य पूरा होता है तो मानव लक्ष्य पूरा होता है। तो प्रमाण के रूप में ये है ना। तो व्यवहार प्रमाण में जो दिखेगा वो यही लक्ष्य दिखेगा। इसीलिए जो मुख्य रूप से जो लक्ष्य है वो हर जगह पर ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में होता है ना। तो उसी को एक दूसरे भाषा में समाधान को लिखा है सुख, समाधान, समृद्धि ये है ना सुख, और ये समाधान, समृद्धि को है ना शांति के रूप में, और यहाँ तक हो गया तो इसी को संतोष, और ये हम पूरे को कर पाए तो इसी को आनंद ये की स्थिति लिखा है। तो ये जो मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य है ना, ये इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मानव पद में है तो ये समाधान होता ही है, या अनुभव हुआ, विश्राम हुआ, है ना। और उसको प्रामाणिकता के रूप में देखने जाएंगे तो दिव्य मानव, देव मानव पद जो है ये यहाँ तक तो ये मानवीयता और अतिमानवीयता के रूप में देखेंगे तो ये तो जो पूर्ण लक्ष्य या प्रमाण के रूप में तो समझ में भी आ गया, है ना, अनुभव भी हुआ और अनुभव का प्रमाण भी हो गया। तो इस अर्थ में देखेंगे तो जो पूरा लक्ष्य है वो मानव लक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ता है ना। तो इसलिए ही हम ये जो हर जगह पर मानव लक्ष्य के रूप में हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को ही रखते हैं, और दर्शन में हर जगह पे ऐसा ही लिखा है। अब ये इसको देखें, है ना, तो अब यहाँ पर इसको हम अगर और अच्छे से चर्चा कर पाएँ तो मतलब आगे कभी उस पर और कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ परिचय शिविर में इस पर थोड़ी सी बात होती ही है ना। तो ये चारों ही लक्ष्य आवश्यक हैं मानव के लिए, या हम इनमें से कोई छोड़ सकते हैं, ये पूरा है या इसमें और कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। तो जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से तो यही है कि ये चारों लक्ष्य
मानव के लिए संपूर्ण है। न इससे कम में काम चलता है, न इससे ज़्यादा में चलता है, और ये तीनों की ही आवश्यकता है ना। तो अब अगर इसको देखने जाएं तो हर व्यक्ति, ये व्यक्ति के स्तर पर देखें तो हर व्यक्ति में समाधान हो जाए, है ना। परिवार के अर्थ में देखें, क्योंकि आवश्यकताएं परिवार में निश्चित होंगी, तो परिवार में समृद्धि, समाज में अभय या विश्वास पूर्वक जीना हो जाए, है ना, संबंध पूर्वक जीना हो जाए, ये दूसरा है। और ये पूरे प्रकृति में, है ना, साहस्तित्व पूर्वक जीना हो जाए, या उसी को कहा ये व्यवस्था पूर्वक। जब हम इसमें देखेंगे तो ये व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ता है। तो अब अगर इसी लक्ष्य को देखें तो हर व्यक्ति समझदार हो जाए, हैं, समाधानित हो जाए, यही लक्ष्य है। तो अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पूरा शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम है। तो इसीलिए ये लक्ष्य, मानव लक्ष्य पूरा हो जाए या प्रमाणित हो जाए, उसके लिए 5 व्यवस्था की बात है इस पूरे दर्शन में। तो शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा और विनिमय कोष, ये 5 व्यवस्था की बात है जिससे ये चारों लक्ष्य को पूरा होगा, है ना। उसको हम दर्शन में मतलब है कि पढ़ सकते हैं, है ना। तो है ना, तो अभी अगर इसी को और ठीक से फैला के देखने जाएंगे, है ना, तो अभी हमारा जो मतलब प्रयास होगा वो हर व्यक्ति समझदार हो जाए, या कुछ ही लोग हों और बाकी लोग उनको फॉलो करें, है ना। शिक्षा संस्कार पूर्वक, है ना, हर व्यक्ति समझदार हो जाए, यही चाहना है। या और हर परिवार में समृद्धि हो जाए, ये ही चाहना। और क्योंकि अभी जो लक्ष्य है ना, अगर इसी के कंट्रास्ट में अगर हम अभी के जीने को देखें तो अभी मानव लक्ष्य के रूप में, या ज़्यादातर व्यक्ति, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा संग्रह हो जाए, है ना, उसी के अर्थ में ये चलते हुए दिखाई पड़ता है ना। तो लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद पूर्वक ही जीना इस जगह पर दिखाई पड़ रहा है, ना कि समाधान, समृद्धि, अभय, ये लक्ष्य। अभय के रूप में देखें तो अभी समाज में जीना ये भय पूर्वक ही है, या फिर हम, है ना, जो भी भय से निपटने के लिए, चाहे वो कानून देखें, हथियार देखें, अभी यही सब हम उपाय कर रहे हैं। जबकि क्या है, संबंध में विश्वास पूर्वक जीकर, है ना, संबंध पूर्वक जीकर ही ये अभय होगा, ये स्पष्ट हो जाए तो हम इस लक्ष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। और साहस्तित्व पूर्वक जीना मतलब जड़ चैतन्य सभी के साथ, है ना, व्यवस्था पूर्वक जीना या सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जीना, यही जो है साहस्तित्व का मतलब है। तो ये अपने आप में ये पूरी बात है या पूरा लक्ष्य है जो कि मानव को स्वयं में सुनिश्चित करना है और ये प्रमाणित करना है। तो इसी को देखें तो ये जो प्रमाणित होगा, है ना, इसी को लिखा कि ये संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूप में, है ना, ये प्रमाणित होगा। या उसी को दूसरी भाषा में कहें तो ये लक्ष्य पूरा हुआ मतलब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था होता है। व्यवस्था पूर्वक जीना होगा। तो ये मतलब लक्ष्य जो है ये अपने आप में पूरी बात है। तो अब अगर मानव लक्ष्य को देखने जाएं, है ना, तो ये हमको दिखता है कि ये समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व ही ये अपने आप में पूरी बात है और यही पूरा लक्ष्य है। तो मैं इसको स्पष्ट करने मतलब इसको इतना ही यहाँ पे बात रखते हैं, फिर हम आगे उसको मतलब सीधा सीधा दर्शन में पढ़ सकते हैं। इसके बाद यह है कि इससे जुड़ा हुआ मैंने कुछ सोचा था कि जो दर्शन में अलग अलग जगह पर आए हैं, है ना, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लक्ष्य भेद जो हमने किया था कि ये लक्ष्य कितने प्रकार से हैं या क्या हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो मैं देख पाया हूँ, तो जब हम, है ना, लक्ष्य भेद को देखते हैं तो स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ भेद से लक्ष्य, श्रेय या प्रेय, है ना, भोग, प्राप्य योग और प्राप्त योग। तो जब योग के अर्थ में देखते हैं, है ना, तो ये लक्ष्य का भेद है। मतलब भोग तो हम सबको पता ही है, जो इंद्रियों से या शरीर मूलक जो चीज़ें हैं वो उसको मतलब भोग में लिखा है। तो एक या तो भोग के अर्थ में लक्ष्य है, या प्राप्य योग मतलब जो भी, है ना, पाना है। तो जागृत मनुष्य का अस्तित्व या व्यवस्था या मतलब, है ना, ऐष्णाओं के अर्थ में जो लक्ष्य है उसको प्राप्य योग कहा। और अनुभव प्राप्त योग मतलब जो भी, है ना, जिसको लोकेश कहा, मतलब व्यापक
में अनुभव के आधार पर सत्य की दृष्टि से जो लक्ष्य है उसको अनुभव प्राप्त योग लक्ष्य कहा है। तो उसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 प्रकार के लक्ष्य की बात है। अब अगर 2 ही उसमें है तो ये देखा है कि श्रेय का मतलब है कि जो जागृति की ओर या जो जागृति के अर्थ में जो लक्ष्य है उसको श्रेय कहा, और जो इंद्रियों के अर्थ में है उसको प्रिय या प्रेय कहा है ना। तो ये 2 कैटेगरी हम लक्ष्य में देख सकते हैं। इसी को दूसरे भाषा में अगर देखा तो स्वार्थ मतलब है कि स्वयं के लिए या स्वयं के अर्थ में या स्वयं को ही कंसीडर करके जो हमने लक्ष्य को बनाया उसको स्वार्थ है ना। इसको भी सही और है ना मतलब जो भी निगेटिव दोनों परिभाषाएं ले सकते हैं है ना। और जो दूसरे मतलब पर मतलब बाकी जो मनुष्यों को भी ध्यान में रखकर उनके मतलब सुख या है ना जागृति को ध्यान में रखकर जो हमने लक्ष्य बनाया उसको कहा परार्थ। और परमार्थ मतलब अनुभव या जागृति को ध्यान में रखकर जो हम कर रहे हैं वो ये परमार्थ का लक्ष्य है ना। उसी को दूसरे भाषा में एक कहा कि लोक और लोकेश भेद से लक्ष्य है ना। तो लोक को कहा परिणामवादी मतलब जो हम विषय संवेदनाएं और इष्णाओं है ना, तो उसमें भी अगर श्रेष्ठ लक्ष्य को देखेंगे तो लोकेशना है ना ही जो है वो लक्ष्य है। और लोकेश मतलब जो परिणाम से मुक्त है या अनुभव के आधार पर सत्य की दृष्टि पर जो लक्ष्य है मतलब समाधान समृद्धि अवैध अस्तित्व के रूप में जो लक्ष्य है उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये मतलब भेदों से हम लक्ष्य को लिखा है ना। तो अभी जो मतलब समाज में या परंपरा में देखेंगे तो ये जो लक्ष्य है ना वो मतलब प्रेय के अर्थ में है या है ना परिणामवादी लक्ष्य है या ज़्यादातर चीज़ें भोग के अर्थ में है। तो अगर हम जागृति पूर्वक, क्योंकि हमने पहले ही देख चुके हैं कि जागृति पूर्वक ही लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो जागृति पूर्वक जब देखने जाएंगे तो परमार्थ या श्रेय या अनुभव या प्राप्त योग या लोकेश जैसे हम लक्ष्य को पहचान पाते हैं या उसको हम देख पाते हैं। अब जब लक्ष्य को देखने गए तो दर्शन में अलग अलग जगह पर है ना मतलब अलग अलग रूप में या अलग अलग कॉन्टेस्ट के हिसाब से है ना अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। जब इनको हम अगर शोध करेंगे है ना और उनको अपने में थोड़ा मनन करेंगे तो ये दिखता है कि ये सभी चीज़ें मतलब एक ही वास्तविकता की ओर इंगित कर रही है ना। तो कहीं पर है ना लक्ष्य देखेंगे तो ब्रह्मानुभूति ही लक्ष्य है, सह-अस्तित्व में अनुभूति ही लक्ष्य है ना। तो ये दोनों एक तो समान अर्थ ही हैं बट अलग अलग जगह पे लिखा है। विश्राम या अभ्युदय जिसको सर्वतोमुखी समाधान ही लक्ष्य है। प्रतिष्ठाता है ना तो मतलब विचार अनुभव और आगे आएंगे तो ये लक्ष्य है। पूर्णता ही लक्ष्य है तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है ना ही लक्ष्य के रूप में ये दिखाई पड़ता है। मूल्य त्रय जीवन मूल्य मानव मूल्य और है ना वस्तु मूल्य की अनुभूति ये लक्ष्य के रूप में दिखेगा। स्वतंत्रता पूर्वक जीना तो ये एक लक्ष्य है ना, या निर्विजन व्यवहार की उपलब्धि ये लक्ष्य है या स्वतंत्र। तो ये सारे चीज़ों को अलग अलग जगह पर है ना अलग अलग कॉन्टेस्ट में लिखा हुआ है। तो मुख्य रूप से चूँकि हमने सारे दर्शनों पर एक बार बात हो चुकी है तो मैंने कुछ सूत्रों को लिखा है जो लक्ष्य को स्पष्ट करने की दृष्टि से है, तो उनको थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी डिटेल में तो सीधा सीधा दर्शन में जाकर हम लोग इसको और पढ़ सकते हैं है ना। तो उसमें जो कुछ सूत्रों को मैंने लिखा है मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ है ना, फिर उसको अपनी बात को यहीं पर रोकेंगे। तो ज्ञानावस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है या ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण है। ब्रह्मानुभूति ही सहअस्तित्व में अनुभव है। तो सहअस्तित्व में अनुभव ही कुल मिलाकर लक्ष्य है। तो विश्राम हो जाए है ना तो हम तभी जो है समाधान है और फिर हम अस्तित्व को ठीक ठीक देख पाते हैं, अनुभूति पूर्वक अस्तित्व को ठीक ठीक देख पाते हैं। तो फिर हम अस्तित्व में मानव को ठीक ठीक समझ पाते हैं। फिर मानव के भागीदारी को, उसके अर्थ को या मानव का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाते हैं और उस अर्थ में फिर हम लक्ष्य को पहचान पाते हैं। तो वो जो लक्ष्य है वो सुख शांति संतोष आनंद और प्रमाण के रूप में समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व के रूप में ही स्पष्ट होता है ना। तो उस अर्थ में उसी को दूसरी भाषा में एक जगह पर लिखा है, मानव का लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है ना, या लक्ष्य विश्राम ही है। तो ये जो क्रिया पूर्णता हो गया है ना या अनुभव हो गया वो उसी चीज़ को लक्ष्य के रूप में लिखा है। तो जीवन में देखेंगे तो उसी को सुख शांति संतोष आनंद
के रूप में लिखा है, या एक जगह पर यह आया है कि अनुभव समुच्चय ही अभ्युदय की परम उपलब्धि एवं लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य है ब्रह्मानुभूति या अभ्युदय है ना, या अनुभव समुच्चय जो जिसको कह रहे हैं कि मतलब आत्मा को, या जो हमने देखा कि आत्मा का प्रत्यावर्तन हो जाए व्यापक में, तो उसको मतलब व्यापक का अनुभव आत्मा में, आत्मा का अनुभव बुद्धि में, बुद्धि का अनुभव है ना चित्त में, है ना चित्त का वृत्ति में, वृत्ति का मन में, है ना, ये मन को वृत्ति का अनुभव हो जाए या ऐसा, तो मन का प्रत्यावर्तन हो जाए, विचार का प्रत्यावर्तन हो जाए, है ना, चित्त वृत्ति का, चित्त का, ऐसे ही बुद्धि का और आत्मा का प्रत्यावर्तन जब ये होता है, तो उसी को सेट को ये अनुभव समुच्चय कह रहे हैं, है ना। तो जब हम अनुभवगामी विधि से चल रहे हैं, है ना, तो ये मन का पहले प्रत्यावर्तन, फिर वृत्ति का इस विधि से आगे बढ़ेगा, और फिर प्रमाण के रूप में अनुभव होने के बाद जब देखेंगे, है ना, तो अनुभव से या मतलब फिर ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ये पूरा हमको दिखता है, ये हमको हो जाएगा। अगर इसको हम लक्ष्य मानते हैं तो वही फिर लक्ष्य के रूप में मानव लक्ष्य पूरा दिखाई पड़ेगा, है ना। ये जो प्रतिष्ठा त्रय के रूप में लिखा है जो लक्ष्य है ना, प्रतिष्ठा त्रय ही मानव प्रकृति का लक्ष्य है, तो उसी को लिखा है संचेतनशील क्षमता ही अनुभव में परमानंद प्रतिष्ठा, विचार में समाधान प्रतिष्ठा, व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा, है ना। तो इसीलिए वाद में जो है वो समाधान हो जाए, है ना, आचरण में जब करते हुए प्रेम या संबंध पूर्वक जीना हो जाए, अनुभव पूर्वक परमानंद की उपलब्धि हो जाए, तो ये जो है इसी को लिखा कि ये प्रतिष्ठा त्रय है और यही कुल मिलाकर लक्ष्य है। तो उसी समाधान, समृद्धि, अवैध अस्तित्व को ही देखेंगे तो ये जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के रूप में फिर हमको ये स्पष्ट होगा, है ना। उसी को एक दूसरी जगह पर लिखा है कि ज्ञानावस्था की मूल इकाई का मूल लक्ष्य पूर्णता ही है ना। उसी को क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में कहा है ना। और आचरण पूर्णता हो गया मतलब प्रमाण भी हो गया, तो क्रिया पूर्णता में अनुभव हुआ, है ना, और उसके बाद अनुभव को प्रमाण पूर्वक जीना हो गया, वो आचरण पूर्णता हुआ। तो जब प्रमाण पूर्वक जीने जाएंगे तो वो समाधान, समृद्धि, अवैध अस्तित्व, या उसी को दूसरी भाषा में कहें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जीना बनता है। इसलिए उस अर्थ में ये ही लक्ष्य है ना। तो इसी को फिर एक दूसरे जगह पर लिखा है ना, कि मानव जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद ही है। संपूर्ण वस्तु मूल्य इसी में प्रायोजित होते हैं। सुख, शांति, संतोष, आनंद मूल्य त्रय अनुभूति के प्रमाण है। तो जब हमको जीवन मूल्य, है ना, मानव मूल्य और वस्तु मूल्य, ये हमको मतलब अनुभव में आते हैं, है ना, या उनको हम समझ पाते हैं या देख पाते हैं, तो यह मूल्य, इनकी अनुभूति ही जो है ये सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में दिखती है। सुख, शांति, संतोष, आनंद ही जब व्यवहार में प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ता है तो वो समाधान, समृद्धि, अवैध अस्तित्व के रूप में दिखता है ना। या जो जिसको लिखा है कि ज्ञानावस्था की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्विजन व्यवहार की उपलब्धि है। निर्विजन का तात्पर्य ब्रह्म मुक्ति या प्रमाण रूप में जागृति है ना। तो जो हमारा जीना है, मतलब यहाँ पर अगर व्यवहार को पूरे जीने को लें, है ना, तो वही समाधान, समृद्धि, अवैध अस्तित्व के रूप में ही जागृति पूर्वक जीना दिखता है, वही जागृति पूर्वक जीने का प्रमाण है। तो उस अर्थ में देखेंगे तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है ना, कि जो मानव लक्ष्य है उसको हम किसी भी उससे देखें तो मानव का जो संपूर्ण लक्ष्य है वो यही चार हैं, है ना, समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व। ये ही मुख्य रूप से ये आदमी का लक्ष्य है। अगर ये हमको समझ में आता है तो ये पूरी बात है। और ये लक्ष्य सार्वभौम है ना, और ये सर्व मानव के लिए भी है। मतलब मैं समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व पूर्वक जीना चाहता हूँ, बाकी लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है ना। जब हमको अस्तित्व दिखाई पड़ता है, क्योंकि अस्तित्व या दृश्य सबके लिए एक जैसा है, तो हम अगर ठीक ठीक दर्शन कर पाते हैं, ठीक ठीक देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो यही हमको लक्ष्य के रूप में स्पष्ट होगा। और ये जो है, और ये जो लक्ष्य है ये स्थिर लक्ष्य है। तो जो हमने पहले बात की थी कि जो लक्ष्य की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सार्वभौम होगा,
सर्व मानव के लिए होगा, स्थिर होगा और इसकी निरंतरता होगी, है ना। तो हमको हमारे में समाधान हो जाए तो उसकी निरंतरता है। हम परिवार में समृद्धि को पा लिए तो उसकी निरंतरता है। हमको संबंध समझ में आ गया तो विश्वासपूर्वक जीना बन गया तो उसकी निरंतरता है। फिर हम व्यवस्थापूर्वक जीने लग गए, व्यवस्था में भागीदारी हो गई तो ये पूरा ये इसके जीने की निरंतरता है। और यही मानव की कुल आकांक्षा है, यही मानव का आदि से अंत तक ये जो लक्ष्य है वो इतना ही है। तो इस अर्थ में ये पूरा मानव लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होता है। अब जो इससे जुड़ा हुआ जो मुख्य प्रश्न था, है ना, कि अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब पूरा कैसे करेंगे, है ना। तो अगर ये लक्ष्य स्पष्ट होता है कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व ही लक्ष्य है ना, या ज्ञानानुभूति, ब्रह्मानुभूति, अनुभव ही लक्ष्य है ना, तो फिर उसको पूरा करने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए जो रास्ता है ना, उसी को लिखा है कि मानव लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता पूर्वक ये जो लक्ष्य है या समझ है, या उसी को अगर अनुभवगामी विधि में कहें तो अवधारणा है। तो ये अवधारणा होने के लिए ये कल्पनाशीलता हमारी एक पूंजी है ना। तो लक्ष्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास जो पूंजी है ना, वो पूंजी जो है वो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता, यही हमारा पूंजी है ना। तो लक्ष्य को हम लक्ष्य को पहचान पाएंगे, है ना। तो जागृति पूर्वक दर्शन में ये अनुभव मूलक विधि से लिखा गया है, हम उसको अनुभवगामी विधि से पढ़कर हमारे में ये लक्ष्य की अवधारणा हो सकती है। तो सत्य की निरंतरता या हम सत्य पर ध्यान देते हैं तो यह अवधारणा बनता है ना। तो उसको लक्ष्य को पहुंचने के लिए कल्पनाशीलता है, और फिर हम उसको अध्ययन करेंगे कर्म स्वतंत्रता पूर्वक, है ना। जब उसको जीने में या प्रमाण में देखने जाएंगे, व्यवहार कार्य उसको आधार पर करेंगे तो वो हमको फिर ये मतलब लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो उसी को लिखा है कि ये अध्ययन है, और इसमें जो अनुभवगामी विधि में अध्ययन विधि मतलब ये प्रपोज्ड ही है, और उसमें हम लोग अभी कर ही रहे हैं, है ना। तो है ना, तो जो पूरा करने का जो मुख्य रूप से विधि आएगा वो यही आएगा। और ये कैसे होगा, ये कुल मिलाकर शिक्षा और व्यवस्था, है ना, ये ही जो है मतलब लक्ष्य को पहचानने में और पूरा करने में ये सहयोगी है ना। इसी को कहा ये वातावरण। तो ये शिक्षा में मतलब है ना कि मानवीय शिक्षा हो जाए, व्यवस्था हो जाए तो ये मानव लक्ष्य मतलब सफल होगा या उसी विधि से पूरा होगा, है ना। तो ये कुल मिलाकर बात है। दूसरी एक जो इससे जुड़ा हुआ जो चीज़ है कि जब हमको ये लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो अब इसके आधार पर, है ना, हम अपने पूरे जीने को देख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि अस्तित्व एक पूरी बात है ना, फिर उसमें मानव है, फिर उसमें जीवन है ना, ये एक पूरा ये दिखा, है ना, ये एक बड़ा सेट था और इसमें हमने लक्ष्य को पहचाना। अब इसी मानव के जीने में देखेंगे, है ना, तो समाज है ना, इसी में मतलब शिक्षा व्यवस्था, है ना। तो अब अगर मानव लक्ष्य या अस्तित्व का लक्ष्य हमको समझ में आ गया, अस्तित्व स्पष्ट हुआ, मानव का लक्ष्य स्पष्ट हुआ, तो अब हम हर अपने चीज़ को, है ना, फिर समाज का लक्ष्य क्या होगा, वो मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होगा, है ना। फिर हम अगर कोई मतलब काव्य लिख रहे हैं, कोई, है ना, कुछ भी जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा या जो भी घटनाएं हैं, है ना, हम कोई नामकरण संस्कार कर रहे हैं, हम कोई विवाह संस्कार, मतलब जो भी हम करेंगे वो सभी कुछ जो होगा वो मतलब ये मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होगा, जो भी हम करेंगे, है ना। तो ये कुल मिलाकर बात है कि हमको अगर लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम अपने पूरे जीने को, पूरे आचरण को उस अर्थ में पहचान पाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं लक्ष्य के अर्थ में मुझे इतनी बात कहनी थी। तो मतलब ऐसी अपेक्षा है कि आप तक कुछ मतलब कम्युनिकेट किया होगा, और अगर इसमें कुछ, है ना, गलती से कोई शब्द में चूक हुई हो या आपको कहीं अर्थ अलग गया हो तो उसके लिए क्षमा। तो इतने से मैं अपनी पूरी बात को यहाँ पे रोकता हूँ, और एक बार फिर से, है ना, बाबा जी के प्रति इस पूरे जिन्होंने इस पूरे दर्शन को लिखा और समझा, है ना, उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए मैं अपनी पूरी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्ते।
थैंक यू।